बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को चारों तरफ से घेर लिया गया है। शायद इमरान खान अपनी ज़िंदगी में कभी इतने दबाव में नहीं थे, इतनी मुश्किलात में नहीं थे, उनकी जमात इतनी मुश्किलात में नहीं थी जितनी आज उसको मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं बतौर कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ता था, अब भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ट्विटर पर आकर भी कह रहे हैं कि जितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आमरीत के दौर भी थे लेकिन ऐसा नहीं होता था। और फिर वो हवाला दे रहे हैं कि ये ऐसे तो नहीं कि हम भेड़ बकरियां हैं कि हमें इस तरह जुल्म और सितम का निशाना बनाकर किसी एक तरफ हाँक दिया जाएगा। हम इंसान हैं। और वो हवाला देते हैं कि कायनात के सबसे अजीम कायद, अजीम तरीन रहनुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें ये हुक्म दिया, ये बताया कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना, तो हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ट्विटर पर इमरान खान साहब ने ये बात कही है। अच्छा, अब आप देखिए कि इमरान खान साहब की आज पेशी थी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थी और अदालतों के तो वो रोज़ाना चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ पर उनको ज़मानत मिली है 3 केसेस में। अब केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। ये कोर कमांडर हाउस पर जो हमला है उस केस में भी, जिले शाह कत्ल केस में भी। अब आप देखिए कि पहले इसको कभी कहा गया जी एक्सीडेंट है, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। अब इमरान खान पर ही कत्ल का मुकदमा है। खैर, उसमें भी ज़मानत हो गई। 3 केसेस में इमरान खान साहब को 2 जून तक की ज़मानत मिली है। इसके साथ साथ एक और मामला, जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका हो। कहा यह जा रहा है अभी इस वक्त जब तकरीबन कोई 4 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 4:15 का टाइम है, तो इस वक्त तो यह है कि जी सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मुज़ाकरात हो गए हैं। इमरान खान साहब के घर जमान पार्क की कुछ 400 पुलिस एहलकार तलाशी लेंगे। 400 पुलिस एहलकार, ये लगता है यही है कि एक ज़हनी टॉर्चर देने की बात है। और उसमें यह कि इमरान खान साहब के वकला ने इजाज़त भी दे दी है, गो अहेड दे दिया है कि आए जी आकर तलाशी ले लें। कि कहा गया है कि यहाँ पर कोई 30-40 दहशतगर्द मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि जी 8 हमने पहले पकड़े थे, 6 अब पकड़ लिए हैं जो यहाँ से जा रहे थे, 14 अभी तक सामने नहीं लाया गया किसी को। लेकिन एक नौजवान के हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि वो बेचारा रास्ता बंद था और यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के डराने पर कि यहाँ क्यों आए हो, तो वो नहर से फिर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाह रहा था और उसको पकड़ लिया गया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं नज़र आ रहा कि बहुत से मासूम लोग भी ज़ाहिर है कि इस जद में आएंगे। अब 3,500 लोग गिरफ्तार हैं। यानी जियो फेंसिंग, अब तक इत्तलात ये है कि जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग मतलब कि किस किस का मोबाइल उस वक्त ऑन था उस इलाके में जब ये सारा हमला हुआ, ये सान्या हुआ। तो वहाँ से हो सकता है कोई राहगीर हो, कोई गुजर रहा हो, कोई देख रहा हो, ताकि मीडिया के लोग, बहुत से मीडिया के लोग जो वहाँ पर उस दिन मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, आफ्ताब इकबाल समेत, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आफ्ताब इकबाल साहब को रिहा कर दिया, बाकी भी तक केस भुगत रहे हैं, बहुत से हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इस दौरान में जो मैंने आपको बताना है, ये तो बहुत सी खबरें हैं इस तरह कि जी किस तरह इमरान खान को घेरे में लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। पीटीआई को बहुत बड़ी जो खुशखबरी मिली है इस माहौल में, इससे बड़ी खबर उनके लिए नहीं हो सकती थी कि 72 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 72 MNAs, अब जितने वो राजा रियाज समेत लोग बैठे हैं, लोटे हैं, मुनहरिफ अराकीन हैं, वो सारे फारिग हो जाएंगे। इसके बाद अपोजिशन मेन जमात फिर तहरीक इंसाफ बन जाएगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि दोबारा इनको देखा जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन कर दिया, स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो ये लोग ये कह रहे थे कि जी हमने इस्तीफे दिए लेकिन उनकी मंजूरी से पहले हमने वापस लेने थे, हम वापस लेना चाह रहे थे लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे। यानी अब तो असम्बली हॉल ही बंद कर दिया, तो हम वापस लेना चाहते थे। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो असम्बली में अब वापस जा सकेंगे। इसके बाद एक और मामला भी आएगा। अब लोग इस तरह की बात तो कर रहे हैं, ये देखना होगा इस पर कानूनी आइनी माहिरीन या जो सियासत या पार्लियामेंट को देखते हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या अब नैब के चेयरमैन का क्या होगा, क्योंकि वो तो राजा रियाज साहब की मर्जी से लगा है। तो वो तो फिर अपोजिशन लीडर सही नहीं थे जब ये इस्तीफ़ों का मामला है और ये आ चुकी थी दरख्वास्त, तो फिर उनका क्या बनेगा। अब ये आ गया है मामला।
तो अब उन पर भी सवाल निशान बन सकता है। फिर एक साहब ने भी दिलचस्प तबसरा किया कि जी हुकूमत ने अब कह दिया कि तौहीन पार्लियामेंट होगी किसी भी रुकन के खिलाफ, किसी ने भी कुछ किया तो अब जिस तरह पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है, पुलिस जा जाकर औरतों और बच्चों पर जुल्म कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, मुलाजमीन को हमाद अजहर साहब हों, दीगर लोग हों, उस्मान डार हैं, दीगर बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी उनकी गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो उसके बाद किसी के जो घर मिल रहा है मुलाजमीन को ले जाते हैं। एक MPA साहबा हैं, उनके बारे में पता लगा पुलिस आई, वो घर पर नहीं थी तो उनके पालतू कुत्तों को गोली मार दी और ये टॉर्चर करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने माफ़ी मांगी उस्मान डार साहब से या उनके घर वालों से, उनकी वालिदा से, जिस तरह पुलिस ने जो सलूक किया उनके साथ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस को एक गो हेड ज़रूर है कि जाएं और करें, हम आपके पीछे हैं, जितना जुल्म हो सकता है करें। लेकिन ये जो अब 72 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन, यानी उनके जो इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन कदम करार दिया गया है और ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन कदम करार दिया। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शफकत महमूद और रियाज फतेहाना समेत दीगर के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कदम करार दिया। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है, अब ये सब लोग जा सकेंगे असम्बली में, तो उसके बाद तो जनाब बिल्कुल ही माहौल बदल जाएगा सारा कुछ। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब के जो वकील हैं, बैरिस्टर सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही बहरान का वाहिद हल है और इमरान खान कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करेंगे। अब ये तो इमरान खान साहब की वापसी का भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब आएंगे। आप को याद होगा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हो, उसमें मुज़ाकरात की बात की गई थी, लेकिन उस तरफ हम कुछ नहीं देख रहे। हम तो सिर्फ पकड़ धकड़ देख रहे हैं, गिरफ्तारियां देख रहे हैं, केसेस देख रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ कोई बात नहीं हो रही, कोई उस तरफ आ ही नहीं रहा अभी तक। तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है बड़ा, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की तरफ होंगे, पार्लियामेंट ही है, वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ ये कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी देखें इमरान खान ने कितनी गलती की थी, ये असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर आज वो वापस जाना चाह रहे हैं, अब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो देखें ये जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनके घर ऑपरेशन हो रहा है, जो लोग उनको छोड़ कर जा रहे हैं, जिस तरह औरतों और बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये ना होता। तो मेरा ये उस पर काउंटर आर्गूमेंट कह लें, हो सकता है गलत हो, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, कि फिर ये सारा निज़ाम जो सामने आया है, ये सारा सिस्टम नंगा हुआ है, ये जो जमहूरियत पसंद सारे थे, ये जो सारे लिबरल्स थे, औरतों के हुकूक की बात करने वाली जनाब बड़ी बड़ी आगे होती थी जी, औरतों के हुकूक और ये सब बातें करते थे, बड़े हमारे तज्ज़ियाकार थे जो बड़े नज़रियाती होते थे, आइन, सिविल सुप्रीमेसी और पता नहीं क्या क्या, तो वो सब अब खुलकर जिस तरह सामने आए हैं, कैसे होता तो पता क्या लगता है कि जनाब पाकिस्तान में क्या निज़ाम है, किस तरह से चलता है। तो एक एक चीज़ खुलकर सामने आ गई है, ये जो फस्तायत सामने आई है, ये जो जुल्म सामने आया है, कौन कहाँ पर बैठा है, क्या है, हत्ता कि जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि बहुत प्रेशर है। आज भी एक अक़लियती रुकन जो हैं वो रोते हुए, यानी उन्होंने ये कहा कि जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब। तो ये सब कैसे पता लगता है, दबाव और ये सब, कौन छोड़कर जाता है कौन नहीं जाता, तो ये चीज़ें भी तो फिर सामने आ रही हैं। और फिर पता तो यही लगता है मुश्किल वक्त में कि क्या हो रहा है, कौन साथ खड़ा है कौन नहीं। और अब अदालतों की तरफ से भी पता लग रहा है कि कौन कौन इस में कौन कौन सी अदालत या जजेस जो हैं वो आइन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो ये चीज़ें तो फिर तभी सामने आती। एक और जाते जाते जनाब एक दिलचस्प खबर कहें या इसको जो सोशल मीडिया पर है, बाकी जगहों में इतनी डिस्कशन नहीं हो रही, कि कैप्टन सफदर साहब की कोई पेशी थी, वो गए जब अदालत में तो अदालत के बाहर वो खड़े हैं और वहाँ पर मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग गए, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। इस पर क्या हुआ, कैप्टन सफदर बड़े गुस्से में आए, उन्होंने कहा नीचे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है वो है। फिर कुछ इनके लोग होंगे साथ, इनके कारकुन, वो मुश्तिल हुए, जाकर उन्होंने कोई किसी को मारा पीटा। उल्टा ये हुआ कि उनमें शायद कोई वकील था या क्या, वो फिर इकट्ठे हो गए वकला ने फिर जनाब आकर इनके कारकुनों को या इनके साथियों को मारना शुरू कर दिया। तो वो एक अजीब फिर ये मनाजिर, ये वीडियो इस वक्त बड़ी ज़ेर गर्दिश है, सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो अब ये बहुत बड़ा रिलीफ है तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ी खबर है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है, स्पीकर कौमी असम्बली अब क्या करते हैं, किस तरह वो क्या करेंगे, क्या यहाँ भी हमें नज़र आएगा अदालत की बात नहीं माननी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
लेकिन अगर ये इस्तीफ़े अब वापस होते हैं तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के पास मौका होगा कि असम्बली में आकर बैठ कर फिर बात कर सकें, एक प्रेशर दोबारा असम्बली बिल्ड कर सकें। और फिर ये जो सब बात हो रही है कि जनाब हाँ जी इंस्टेबिलिटी तो है मुल्क में, मईशत तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो सियासी इस्तेहकाम जो है ना वो हम जल्दी कर लेंगे पैदा। जी ख्वाजा आसिफ ने भी इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, देख रहे थे कि इमरान खान हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये भी कुछ आएँ। लेकिन इससे पहले मरियम मुनज़्ज़िम साहिबा ने भी ये कोशिश की थी और बहुत लेने के देने पड़ गए थे कि जी इमरान खान इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ तो बड़ी बुरी तरह वो एक्सपोज हो गई थी, कह रही थी कि जी आपको क्या पता कौन कौन था वहाँ। तो उस खातून ने, एंकर ने फ़ौरन से जवाब दिया, जी मैं ऑन ग्राउंड मैं देख कर आ रही हूँ कि जो आपको बता रही हूँ कि कितने आपने आम लोगों पर भी तशद्दुद किया है जो एहतजाज करते हैं इस तरह से करते हैं। तो खैर तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक तो यही खबर है कि जनाब इनकी वापसी है और उसके बाद बिल्कुल लगता है कि असम्बली का पार्लियामेंट का माहौल बदल जाएगा और उसके बाद देखिए कि मुज़ाकरात की तरफ किस तरह से मामला जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इनसे मामला नहीं चल रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में इस पर बात करेंगे। IMF की तकरीबन छुट्टी हो चुकी है और अब सब ये कह रहे हैं कि जी ऑलमोस्ट अब डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान करने जा रहा है। तो अब डिफ़ॉल्ट से कोई बहुत यानी ये कहें कि एक नाकाबिल यकीन खबर होगी कि डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बच जाए, ये सूरत हाल कही जा रही है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत आखिरी कोशिश करती है कि चीज़ों को संभालने की, मुज़ाकरात की तरफ आने, क्योंकि यही एक रास्ता अभी नज़र आ रहा है कि अगर असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के लोगों की वापसी होती है। क्योंकि मैं देख रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट से भी जो फ़ैसला आया है लोगों की रिहाई का, जिनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया उनके ख़िलाफ़, तो वो भी वहाँ पर भी जो केयर टेकर सेटअप है वो मुश्किल में है। यहाँ पर भी आइनी तौर पर मुश्किल में है क्योंकि उनका वक्त गुजर चुका है। और अब तो ये हो रहा है कि जी केयर टेकर सेटअप कह रहा है जी जो जज रिलीफ दे रहे हैं, जो जज यानी छोड़ रहे हैं लोगों को, उनमें से एक उन्होंने कहा जी एक ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया है, उसके खिलाफ हम रेफरेंस फाइल करेंगे। ये केयर टेकर सेटअप ये कर रहा है, तो ये बड़ा हैरानकुन है। तो बहरहाल आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर 66 बड़े लोगों ने इमरान खान के हवाले से जिस तरह ख़त लिखा है और जिस तरह उनकी सपोर्ट की है, इसकी कितनी अहमियत है, इस पर अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।